अब आलू टमाटर मिला दिए, अब आलू अभक्ष है, टमाटर भक्ष है, तो वो ठीक नहीं है। जानवरों का भी मिला देते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जानवरों को तो खाना है ही नहीं, वो तो सवाल नहीं है। अब सवाल तो ये है कि जो सब्जियों में ऐसा किया है तो दो भक्षों को यदि उसका विकास किया है तो होता है। देखो, मिलाने से विकास होता है। कैसे होता है? क्या आप जानते हो? गधा और घोड़ा दो अलग अलग हैं, लेकिन माँ गधी हो और बाप घोड़ा हो तो उसका जो पैदा होता है उसका नाम खच्चर है। तो घोड़े से अच्छा होता है, अच्छा गधा होता है ना। घोड़ा भले ही नहीं बन पाए, लेकिन गधी के पेट से पैदा होकर के भी मेरे कहने का मतलब ये, ऐसे ही शंकरवाद राव ये शंकर चीजें बनाई हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी है। मेरे कहने का मतलब हर बात को शक्की निगाह से देखना, विज्ञान की चीज को, और उसके विरोध का ही मूड बनाए रखना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। पर यहाँ तो उसको मानते नहीं बराबर। फिर क्या नहीं मानते? ये चीजें मिक्स करते हैं जेनेटिकली, उनको मॉडिफाई करके, उससे तो बीमारी पैदा होती है। तो नहीं होती तो नहीं। मेरे कहने का वो वैज्ञानिक जो कहें वो करें, अपन को धर्म उसमें आड़े नहीं आता। धर्म से तो ये देख लो कि इनने जो मिलाई है वो दोनों अभक्ष चीजें थी क्या भक्ष थी। मेरा मतलब तो ये है। अब वो रिसर्च होंगी तो वो ये कहेंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये करेंगे, जो होगा सो होगा। माने जमाने की देखो, हवा उल्टी चल रही हो तो उसके साथ चल करके कुछ किया जा सकता है, और उल्टा संघर्ष करके उसमें हर बात में जमाना विज्ञान सब झूठा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो कुएं का पानी लाओ, फिर सब जाओ, ये प्लेन भी गलत है तो उसमें मत बैठो, अब आओ वहां से तुम पानी के जहाज से। और पानी के जहाज भी तो गलत है, तो पुरानी नाव से आते आप यहाँ अमेरिका। मेरे कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव चिंतन ज्यादा अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जो बैंगन, अंजीर ऐसा खाने में बहुबीज है, देखो वो तो अब जैसे दो दल है, बहुत वैज्ञानिक बात है कि दो दल वाला अनाज, दो दल वाला अनाज माने दालें, जिसको छिलका निकाल दो तो अंदर दो दल निकलते हैं, उसको बोलते हैं दो दल वाला अनाज। वो और दही एक साथ मिले तब तक कुछ नहीं है, तो मुंह में जाते ही अनंत जीव पैदा होते हैं लार के मिलने से। ये जो होते हैं ना, मुर्गी को जो दाना तैयार करते हैं ना खाने को, तो वे क्या करते हैं कि बेसन को घोलते हैं, तो बेसन को छाछ में घोलते हैं और फिर उसमें थूकते हैं अपने मुंह से, तो उसमें 1 घंटे में कीड़े दौड़ने लगते हैं। उन कीड़ों को मुर्गियों को चुनाते हैं। माने 3 चीजों का समागम होता है और अनंत जी पैदा हो जाते हैं। अब सुनिए, ये लार के संयोग से होता है। अब पेट में चला जाए, पहले आपने खा लिया, कौन चना खा लिया, और बाद में कुल्ला करके बाद में आपने दही लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों नहीं है कि अंदर आमाशय में पहुंच जाने के बाद उसमें ऐसे वो एसिड शामिल हो जाते हैं कि फिर वो वहां मिले तो वो जीव पैदा नहीं होते। वो मुंह में नहीं मिलना चाहिए। तो अभी इसमें क्या तकलीफ है आपको कि आप दही भी खाइए लेकिन एक साथ नहीं खाइए। जैसे डॉक्टर लोग भी बताते हैं ना, इन 2 चीजों को मिला के खाओगे तो बहुत तकलीफ होगी। दूध दही है, देखो दूध दही एक ही उत्पादन है, लेकिन दोनों एक साथ खाते तो तकलीफ होती है। अकेला दूध पियो खूब, अकेला दही खाओ, और 1 घंटे पहले दूध पियो, 1 घंटे बाद दही खाओ, लेकिन दोनों अभी हम दही और दूध एक साथ खाएंगे तो नुकसान करता है। ऐसे 2 पदार्थ ऐसे मिक्सचर होने पर कभी नुकसान करते हैं। तो ऐसे अपने यहाँ खान पान की जो बातें बताई हैं फलों में, जैसे मतलब आपने कहा बहुबीजक हैं, तो उनके पीछे एक एक चीज है, एक एक कारण है, तब उन्होंने बताया कि भक्ष हैं। तो उनके अलावा अनंत पदार्थ भक्ष है ना। अभी अमेरिका में तो अपन जाते हैं बाजार में तो सैकड़ों फल रखे, अब उसमें तो हमको तो 10-5 ही काम में लेना है ना सैकड़ों में से, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। मेरे कहने का मतलब ये है। तो दही में अगर कोई भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो उसमें बहुत बैक्टीरिया होते हैं ना, एसिडोफिलस, दे आर लिविंग, और वो खाओ तो वो मर नहीं जाते हैं, वैसे रहते हैं। तो विवेक बुद्धि आपने बताया ना कि दरेक में विवेक बुद्धि से कोई भी भक्ष्य अभक्ष्य, जैन धर्मों का क्या बेसिक
इंटेंशन है। हाँ, वो बात yesterday है। आपने बताया कि इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ अभी खाने में भी लाइक अहिंसा और अपरिग्रह दोनों आने चाहिए। हाँ, अपरिग्रह मतलब कि क्या संग्रह नहीं ज्यादा। संग्रह नहीं, खाने के टाइम में भी हाँ बहुत खाना नहीं खाना हाँ, चाहिए, थोड़ा ही मात्रा में। लेना चाहिए। अल्पाहार होना चाहिए, हाँ। और क्या हुआ कि यहाँ आप बता रहे हैं ना, तो अभी यहाँ पे अमेरिका में ये बहुत चला है कि टेक स्मॉल पोर्शन ऑन द फूड एंड डू नॉट फिनिश दैट। उसका मतलब क्या है कि आज 100 साल पहले यहाँ पे भी लोगों को बाहर काम करने जाना पड़ता था हाँ, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाँ, थी, सही बात तो है। बहुत खाना खाओ और बिल्कुल बाकी नहीं रखो, क्लीन प्लेट कर जाओ, वो बहुत क्वालिटी अच्छी गिनाती थी। हाँ, पर अभी तो सब रिमोट कंट्रोल हो गए, हाँ, हाँ, वो कार में भी गियर नहीं बदलने पड़ते हैं। हाँ, हाँ, और तो फिर अभी भी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर खाना खाते हैं, 5 टाइम खाते हैं हाँ, सही बात। और वो भी ज्यादा खाते हैं। दूसरी तो बात है। हिंदुस्तान में गरीब आदमी कौन कहलाता है कि जिसकी हड्डी दिखती है। हाँ, बस। अमेरिका में गरीब आदमी कौन होता है कि जिसका बहुत मोटा हो गया, क्योंकि उसको इट इज ट्रू सोशियो इकोनॉमिकली लोअर क्लास हियर इज वेरी ओवरवेट। सो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इवेंचुअली जैन धर्म में इंटेंशन ये है कि अपना शरीर अच्छा कैसे रहे। नहीं, बहुत बढ़िया है। अपन ने बोला था ना अनिष्ट कारक, 5 अभक्षों में एक अनिष्ट नाम का अभक्ष है कि जो अपने शरीर को नुकसान करता है, तो वो अभक्ष है। अब देखिए, हमको 2 चम्मच चिकनाई चाहिए, तो 2 चम्मच चिकनाई तो भक्ष है, और हम 4 खाएं तो अभक्ष है। जैन धर्म की बात है, धर्म ने ये बात कही। तो ओवर डाइटिंग को तो अभक्ष अपने यहाँ माने ही है। माने जिस चीज की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा खाने का अर्थ यह है, उसके पीछे क्या है कि आप बीमार हो जाएंगे तो भी आपको खाना है, इतना तीव्र राग है आपको। मतलब है ना कि आपको शरीर की आवश्यकता तो पूर्ति हो गई, अब जो आप खा रहे हैं स्वाद के लिए खा रहे हैं। मैंने मुंबई में एक आदमी ऐसा देखा, नाम नहीं बताना चाहता हूं, कि वो बाजार में उसे चाट खाने की आदत, अब वो चाट खाता और पेट भर जाता और उसके मन को संतुष्टि नहीं होती, तो ऐसा गले में हाथ डाल के और वो सब वोमिटिंग करता और फिर चाट खाता। बीमारी हैं? क्या क्या कह रहे? बीमारी है वो। नो, वो दो जात के बुलिमिया के वो वेट बढ़े नहीं ना, उसके लिए बुलिमिया कहते हैं। और जो आपने बताया वो स्वाद के लिए एक्चुअली इन ऑलमोस्ट 2500 साल पहले रोम के अंदर दे यूज्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ ए प्लेस कि वो खाना बहुत अच्छा हो तो वो बहुत खाओ, और फिर वो जो अमीर हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है वो दे यूज्ड टू हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर वोमिटिंग, राइट, दे गो देयर, दे गो बैक अगेन, सो दैट्स नॉट बुलिमिया। ये वो क्या, तो उसको अत्यंत तीव्र राग हुआ ना उससे। तो अपने तो राग तो हिंसा है, कल अपन ने कहा था। आप ये 7 जगह पे जा रहे हो ना, तो सब जगह पे हमारी विनती है आप बताना कि परिग्रह, जैन आदमी का परिग्रह 2 होता है, एक बाहर चीजों का और शरीर में। तो शरीर का परिग्रह नहीं करना चाहिए। जिसको हाथ पकड़े और कुछ आ जाए हाथ में वो परिग्रह है। सही बात है। प्लेन में होते हैं ना, तो वो तो एक बार प्लेन में बैठो तो 5 बार खाना खाते हैं, सवेरे से लगा के हम तो दंगे रह जाते हैं। हम एक बार तो हमें नहीं पता चालू ही रहता है, घंटे बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे कुछ आता है, फिर कुछ आता है। अभी देने वाले इनको भी कंट्रोल करना चाहिए ना। वो समय से मिलता है, इससे अच्छी सर्विस कहते हैं। एयर इंडिया में स्पेशली ज्यादा सभी में वही है। देखिए अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होता जाता है ना, उस हिसाब से खाना देते हैं आपको। वो देते हैं, लेकिन कितनी, लेकिन मैं कहता हूँ सब लोग आधा से ज्यादा छोड़ते हैं, मात्रा भी ज्यादा देते हैं। मैं तो देखता रहता हूँ ना, तो कोई आदमी जैसा अपने सब
वापस जाता है, छूटते हैं। तो बेकार वो छोड़ मात्रा देते हैं। खुद कम लेनी तो चाहिए। सोए हुए नहीं होते नहीं हैं नहीं ना। नहीं वो आप नहीं, थाली में छोड़ देते सारा का सारा। नहीं आप सिर्फ एक बार ब्रेकफास्ट करते हैं लेकिन प्लेन में वो बार बार फास्ट ब्रेक होता है। दैट इज द डिफरेंस। हमको तो आश्चर्य होता है कि कितने बार खा लेते हैं, ऐसे कैसे खा लेते हैं। हम तो कभी बचपन से आज तक नहीं खाता है ऐसा खाना बार बार इतना, जैसे वो लोग खा लेते कि हैं। आप परिग्रह है, आपको नहीं है, उनका परिग्रह है। और उससे अच्छी सर्विस माना जाता है। तो अपने यहाँ घी खाते थे, तो घी को रोटी पर चिपड़ते हैं, ऐसे ऐसे चिपड़ते, मतलब कितना लगेगा। अब यहाँ पर मक्खन, तो पूरी लेयर की लेयर जमा देते उसमें, तो उससे 10 गुना हो गया ना। अब एक आदमी की वो पूरी टिकिया आती है, देखता हूँ मक्खन की, वो कम से कम 2 तोले 3 तोले से कम नहीं होती होगी। नहीं, इतना नहीं होता। कितनी होती कितनी है? बड़ी टिकिया आती है। हाँ, पर 2 तोला तो बहुत हो गया। No, 2 तोला में से 25 ग्राम। हाँ, तो हाँ, 30 ग्राम की होती है वो। 30 ग्राम की होती है, 2.5 तोला बोल रहा हूँ। कम से कम 3 बार आना, वो 3 बार हाँ, आती है। अब वो 2.5 इतना घी तो अपने कभी जिंदगी में खाया ही नहीं होगा। 1 चम्मच 2 चम्मच, मेरा मतलब रोटी पर चपड़ देते हैं। अब वो इतना तो खाते हैं हर दफे, और कभी कभी 2-2 टुकियां रखी देखी थी मैंने उसमें। इधर की भी लगा होगा। तो आप ये बात आपने दे दी उनको। मैं क्या करूं, मेरे को तकलीफ क्या है, सुनो मेरी तकलीफ क्या है कि मैं चाय पीता हूँ, लेकिन वो चाय तो शुद्ध सात्विक आती है अलग से, उसमें अगला पानी आता है, अपन मिला लो दूध, अपन मिला लो अपने हाथ से चीनी, और चाय तो वहाँ 24 घंटा चल रहे तो कहाँ मिले। तो वो क्या कहते हैं, अपन चाय अकेली मांगो ना तो पूरी वो रखते हैं। तो मैं कहता हूँ मुझे किलो चाय का कप चाहिए, बाकी ये ले जाओ। नहीं आप पढ़े रहने, मैं बाद में लेके फेंक देंगे वैसे, तो आप कुछ मत खाइए, बस ऐसा रखा रहने दीजिए। तो मुझे देखने को मिलता है, और मैं कहता हूँ मेरे सामने रखे हो, अभी 300 भाई आएंगे देखेंगे। लेके क्या कहते हैं कि सीधी लेके और ट्रे हमारी खोली, हमारी प्लेट पर रख देते। हम पीते नहीं है चाय, तो हमारी प्लेट पर रख देते, हमके तो हम अपनी तरफ मतलब हम कहते हैं कि हमको अकेला कप चाय का प्याला दो और चाय दो, लेकिन वो पूरी रखे रहेंगे जब तक कि वो सबको नहीं उठाएंगे हमारे सामने। तो कोई भी देखेगा तो वो तो यही समझेगा कि ये खा रहे हो। और उसका भी सिस्टम है वो, क्या? अगर उसने नहीं किया हाँ। तो आपके लिए नहीं किया, हाँ। तो मुझे तो चाहिए ऐसा ही, हाँ। तो फिर मेरे लिए भी नहीं करेगी वो हाँ। होस्टेस। बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो जो बनता है उससे प्लेट पूरी बनती है और उससे सर्व होती है। या आप उसके वहां चले जाए केबिन में, हाँ। जहाँ मुझे आई नीड टी, तो फिर वो आपको कप में बना के वहीं दे देगी वो। अच्छा। लेकिन आप सीट पे बैठे हैं तो बराबर ट्रे में आएगा वो तो शान बिगड़ जाए उनकी। मशीनरी जैसा काम हो गया सब। तो ये बहुबीज की बात बता रहे थे ना आप, तो आपने सब थोड़ी चर्चा की थी 2 मिनट। बहुबीज तो उसे बोलते हैं कि जिसके बीजों को निकाला जाना संभव नहीं हो, उसमें से फल में वो बीज ही बीज होते हैं, मतलब पूरा आदि बीज निकाल दो तो उसमें से खाने को कुछ बचेगा ही नहीं। वो जैसे आपके ये तरबूज हैं, कि जैसे आपके बहुबीज नहीं है, समझे? निकाल सकते हैं उनको, हाँ। अंजीर में से नहीं निकाल सकते, अंजीर में से नहीं निकाल सकते, बैंगन में से नहीं निकाल सकते। ये बहुबीजक बैंगन, हाँ जी बीज और अपने तो बहुबीजा के साथ में बैंगन तो अलग से ही अभक्ष बताया है। 22 अभक्षों के नाम है ना, बनारसी दास के नाटक समाचार के अंत में लिखे, तो बहुबीजा बैंगन संधान, तो बहुबीजा बैंगन और आपके जो अचार ये महाभक्त है, क्यों कीड़े कीड़े पड़ जाते, सड़ा के गला के खाते हैं। और जो गोभी होती है, हाँ, गोभी नहीं खाते ना, उसमें बहुत ना पत्ती ना फूल, नहीं, वो फूल गोभी नहीं, दूसरी जो पत्ता गोभी हाँ, होती है, गोभी उसमें कीड़े नहीं होते हैं। पालक होती है ना, साधारण बनती ऐसी। देखो ये मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं, कितना छोड़ पाएंगे कितना नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए आप सुनिए ना। लेकिन मोटा सिद्धांत कल भाई ने पूछा था, राकेश ने, मैंने उन्हें बताया था कि ये जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, उनमें जिसको अपन ऐसा तोड़े तो बराबरी से टूट जाए, तो वो पत्ता अलग हो जाए, सुनो सुनो, वो सब अनंत काय हैं, आलू जैसा दोष उनमें है। और जो अपन ऐसे तोड़े तो उसमें नसें होती हैं और बगल को निकल हो जाता है, वो सीधा नहीं टूटेगा। आपने दबा करके भी तोड़ा तो सीधा नहीं टूटेगा, वो पतला पत्ता होता है, वो सब भक्ष हैं, उनमें अनंत जीव नहीं होते हैं। जैसे पान भी 2 तरह का होता है, बंगला पान होता है वो भक्ष है, और जो देसी पान होता है मोटा,
वो अभक्ष है। तो ऐसे पालक है वो अभक्ष है, लेकिन मेथी की भाजी भक्ष है। मतलब पतला पत्ता हो वो, और जो मोटा होता है ना, उस कट से टूटता है ऐसा दबाने से, वो सब होता है। तो गोभी का पत्ता भी ऐसा ही होता है, मोटा। गुजरात में जरा पत्ते खाने की ज्यादा आदत है। आज ये खाने की ही टॉपिक निकली, इसलिए मैं पूछा है। नहीं, वो तो अच्छी बात है। नहीं, खाने की निकलती है और हम सब बता भी सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ तो बहुत ही ज्यादा बता दो तो फिर कोई कुछ भी नहीं करेगा। क्या होता है कि हम भोजन करने बैठते हैं और वहां कोई ऐसी चीज आई और हमने नहीं खाई, तो लोग साहब इसमें क्या दोष है? मैं कहता हूँ कि अभी आप खाओ, फिर 2 चरण में बताएंगे। वहीं टेबल पर वहां हम एक हैं, इसमें आनंद जीव है, ये है, फिर इतना आपसे खाई जाए ना छोड़ी जाए। अब इतने टन खाइए तो एकदम और खा लो, है ना, और नहीं खाना हो तो मत खाओ। तो लोग कहते नहीं आपको बताना चाहिए, कहना चाहिए। तो मैं उनसे ये कहता हूं, हमने जब नहीं खाई तो 50% तो हमने कह ही दिया। क्यों? कि ये खाने योग्य पदार्थ नहीं है। क्या रह गया बाकी? बोलो शैलेश भाई। इनडायरेक्ट तो कह ही दिया ना। अब जो आदमी जिंदगी भर से खाता आ रहा है, अब उसको हम ऐसा चित्रण करें कि वो इसमें, जैसे मान लीजिए शहद है, अब हम कहें कि मक्खियों का मल है, तो जरा अच्छा नहीं लगता ना। वो मुंह में दिए हैं, पर अपन उसको, दोस्त उसमें कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा ही खराब मेरे कहने का अर्थ है ना। तो वो वहां उसकी चर्चा अच्छी नहीं लगती है, वो हर जगह अपने स्थान पर ही अच्छी लगती है ना। तो पांचम आठम का बारे में क्या नाम है? क्या पांचम? आठम हाँ, वो बहुत अच्छा ही प्रश्न है कि जैसे अपन अष्टमी चतुर्दशी को हम हरी सब्जी नहीं खाएंगे, तो अपन कहेंगे यदि वो अभक्ष है तो कभी नहीं खाना चाहिए, और भक्ष है तो अष्टमी चतुर्दशी को क्यों नहीं खाना? यानी एक असली प्रश्न ये महत्वपूर्ण है। तो इसका पीछे ये रहस्य है कि वो चीज ऐसी अभक्ष तो है नहीं कि हम उसको पूरी तरह छोड़ दें, लेकिन फिर भी वो गेहूं दाल जैसी भी नहीं है उसमें, क्योंकि हरी होने से उस पेड़ को भी तकलीफ हुई है तोड़ने से, ख्याल में है ना, तो उतनी अहिंसक नहीं है। तो हमें कम से कम याद तो रहे कि हम 8वें दिन से 1 दिन नहीं खाएंगे तो याद रहेगी कि ये भी खाने लायक नहीं है। छोड़ सको तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ सकते तो 8 दिन में कम से कम 1 दिन छूटने से वो बात हमारे दिमाग में हमेशा रहेगी, अन्यथा तो हम उसे गेहूं दाल जैसा ही भक्ष मान लेंगे। तो उनका डिफरेंस हमारे ख्याल में रहे, इसके लिए महीना में 4 दिन हम उस चीज का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसी बात है। ज्यादा होता हो तो अष्टमी और चतुर्दशी का कोई इतना महत्व नहीं है, कोई भी 2 दिन गिन दो, मतलब वो 2 दिन। वो तो अब आचार्यों ने नक्की कर दिए, यदि वो 13 और पूर्ण कर देते नक्की और सप्तमी, तो अपन कहते यही क्यों? मतलब ऐसा कुछ नहीं, जैसे अपन संडे नक्की कर लिया फिर मंडे कर लो, कोई जैसे नक्की कर लिया मैं गुरुवार को दुकान बंद रखूंगा। नहीं साहब, वो ऐसा है तो कि हर तीसरे दिन है वो दूज को नहीं खाते हैं, फिर पंचमी को नहीं खाते हैं, वो ऐसा है, को नहीं खाते हैं, मूल तो अष्टमी चतुर्दशी है, फिर चौदस को नहीं खाते हैं। सुनो, मूल तो अष्टमी चतुर्दशी है, और फिर बाद में जैसे बढ़ाना है तो मालूम तो बिल्कुल ही नहीं खाए, तो वो ऐसा बढ़ाता है तो 2 दिन नहीं खाना, 1 दिन खाना, ऐसा वो तो ऐसा पंचमी के छठवीं सप्तमी छोड़ दी, पंचमी अष्टमी, फिर 2 दिन नहीं खाना, खाना 1 दिन नहीं खाना, तो इस तरीके से वो करता है। तो वो तो फिर अपने से विवेक से जितना बढ़ाना हो बढ़ाते जाओ। तीसरी बात ये है कि जैन दर्शन में एक और नया कंसेप्ट है, वो ये है कि रसी का सुना कि रविवार को नमक नहीं खाना, बुधवार को घी नहीं खाना, ऐसा 6 रस 6 दिन को छोड़ते हैं एक। तो उसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है कि शरीर को तो इन सब चीजों की जरूरत है, और ये सभी पदार्थ भक्ष हैं, और हमारा स्वाद इनसे बंध ना जाए। क्या नमक अभक्ष नहीं है मान लीजिए, लेकिन हम उसके बिना खा ही नहीं सकें, तो जो स्वाद की लोलुपता कम करने के लिए 1 दिन रोजाना 1 रस गायब कर दिया तो रोजीना का भोजन फीका हो गया। तो हमको भोजन तो पेट तो भरना है, और रसना इंद्री को पोषण देना नहीं है। यदि अपन रोजाना बिना नमक का खाएंगे तो फिर उसमें ही मजा आने लगेगा,
हमने 6 दिन नमक डाल के खाया और 7वें दिन नमक नहीं होगा तो मजा खत्म। 6 दिन घी खाया और 7वें दिन घी नहीं होगा तो मजा खत्म। तो मजा खत्म करना है और शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करना है। इसलिए जैन दर्शन का पेट का विरोधी नहीं है, मतलब जो हमें आवश्यक चाहिए भोजन शरीर को, उसका विरोधी नहीं है, लेकिन लोलुपता का विरोधी है। तो वो लोलुपता के कंट्रोल करने के लिए इस तरह से भक्ष्य पदार्थों में जब जो ऐसा होता है कितने दिन खाना कितने दिन नहीं खाना, उसके पीछे ये भी एक कारण होता है। क्योंकि आखिर तो जैसे मान लीजिए कि अपने उदाहरण ऐसा है कि परस्त्री सेवन और वेश्या सेवन तो बिल्कुल त्यागने योग्य है, तो स्वस्त्री सेवन कोई करने योग्य थोड़ी है। लेकिन फिर भी जितनी मर्यादा उसमें रखें उतना अच्छा है। नहीं होता नहीं ऐसा होता है ना, तो उसका मतलब मर्यादा क्यों रखना फिर जब कोई बुरी बात नहीं है। तो कहते कि भाई वो मर्यादा से आपको ये ध्यान रहेगा कि ये भी है तो बुराई, अब नहीं छोड़ पा रहे इसलिए अपन को रखा है इस व्यस्त अवस्था में, तो वो बात आपके ख्याल में रहे, वो प्रतीक के रूप में, है ना। ऐसा थोड़ी है कि वेश्या सेवन पाप है और परस्त्री सेवन पाप है और स्वस्त्री सेवन धर्म है, ऐसा थोड़ी है। वो अल्प पाप है, वो महापाप है ना? ऐसे हर परिग्रह सीमित परिग्रह रखना वो अल्प पाप है और ज्यादा परिग्रह रखना वो महापाप है। सीमित परिग्रह रखना कोई धर्म थोड़ी है। वो परिग्रह तो पाप है ना, जितना रखोगे उतना होगा, ज्यादा रखोगे तो ज्यादा, कम रखोगे तो कम रखोगे। लेकिन कम रखने को हम धर्म कहने की आदत है, परंपरा भी है, शास्त्र में भी कई जगह कहा होता है, लेकिन वो वास्तव में धर्म थोड़ी है। एक प्रश्न ये है कि ये आलू कांदा प्याज जो आप कह रहे हैं कि वो जमीन के नीचे होता है इसलिए उसमें अनंत जीव होते हैं, तो अभी यहाँ पे अभी आज तो एक भाई है जो जमीन के ऊपर उगाते हैं ये सब। वो तो ऐसे कोई कुछ भी कर ले, वो वातावरण से ऊपर दे दें तो अपने कौन निर्णय करने जाएगा कि ये जमीन के नीचे होगा कि ये बाहर होगा। जैसे वो अंडे को बोला ये शाकाहारी है मांसाहारी, अब एक अंडे को खरीदने वाला कौन जान सकता है शाकाहारी है कि मांसाहारी है? उसमें ऐसा कोई इंसान तो होता नहीं। तो ऐसे आप कहाँ निर्णय करेंगे? एक जनरल वो तो उसके घर के पीछे आचार्यों ने जो जनरल था तो उन्होंने जमीन कंद एक शब्द बोल दिया, क्योंकि उस वक्त जमीन में पैदा की जाती थी। अब वो चीज कहीं भी पैदा कर लोगे तो भी वही अर्थ है ना उसका। तो वो तो उन्होंने उसकी एक एक चीज कहां तक गिना है, तो एक ग्रुपिंग किया तो जमीन कंद कह दिया, समझे ना। अब वो वास्तव में जड़ है, समझ रहे ना। लेकिन जमीन में रहने वाली मूंगफली नहीं है वो, क्योंकि मूंगफली दाना है और उसके अंदर से वो छिलका अलग निकल जाता है, तो वो तिलहन है वास्तव में, तो तेल वाला पदार्थ है। तो मूंगफली उसमें नहीं आता, वो तो जमीन के अंदर भी पैदा होती है। तो ऐसे एक एक तर्क से कुछ मतलब नहीं है, ये तो जनरल वो होता है ना? किसी जैसे अब बात तो हर जगह होते हैं, है ना? हल्दी का भी वो ऐसे हाँ हल्दी है, सौंठ है। अब तो बहुत वेजिटेबल जैसे पानी में ही उगाते हैं, उसी में मतलब मिट्टी के अंदर भी नहीं होती, पानी में ही न्यूट्रिएंट्स हाइड्रोपोनिक। अब वो तो मैंने बोला ना कि एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से कथन नहीं होता। कथन होगा कि पानी दोहरे छन्ने से छान कर पीना। तो ये कहाँ सारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जहाँ उपलब्ध हो वो बात कही जाती है। अब आपके पास फ्रिज की सुविधा उपलब्ध है और आपका अपन ने इतना वाटर को कितना प्योरीफाई कर लिया, अभी पानी से छानने का मतलब रहेगा वो छन्ना गंदा होता है तो पानी छान तो पानी और गंदा हो जाएगा, है ना। तो मेरे कहने का हर एक को तो नहीं उपलब्ध है ना। तो वो शास्त्रीय कथन तो उन सब के जनरल के आधार पर होता है जो सब। और आज आपके पास इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कल खुदा ना खास्ता किसी के दिमाग में फितूर पैदा हो और अनुभव एटम बम पटक दे और हम फिर उसी जमाने में पहुंच जाए। अमेरिका कौन जो 100 वर्ष पहले था, तो फिर वही का वही आ जाएगी ना। तो फिर शास्त्र के नियम फिर बदलेंगे क्या? तो एक तो बहुत टेम्परेरी फिजा है जो अभी आपको सुविधाएं उपलब्ध हैं, और वो भी सबको तो नहीं है ना विश्व में। तो धर्म का नियम तो सबको लक्ष्य में करके बनाया जाएगा ना, एक व्यक्ति विशेष के ध्यान में रख के थोड़ी धर्म का नियम बनते हैं। पर जिनको उपलब्ध है उनके लिए तो ठीक है ना। ये तो बड़े एक सवाल है, तो वो थोड़ी मतलब वो नहीं इस तरह से करेंगे ना तो उसको बाइफर्केशन करना बहुत कठिन होगा, समझे ना आपके ना। जैसे अपन कोई कहेंगे तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर किसी को नहीं आने देता और जूता पहन के किसी को नहीं आने देता है,
तो हम कहेंगे भाई मैं तो मेरे को पूरी सफाई से आप जैसी सफाई करके ऐसे बांध के आता हूँ कि मैं तुम नहीं चलेगा। क्यों कि कौन निर्णय करेगा तुम कैसे आए नहीं आए? वो जो नियम है तो वो नियम को पालन करेगा। वो सगा बाप को नहीं आने देना तो नहीं आने देना। अपने बाप का ऑपरेशन कर रहा होगा तो जितने आदमी आने का एक उनका फंडामेंटल है वो पालना चाहिए। यदि ऐसा अपन करेंगे तो वो कहेगा मैं भी ऐसे कर लूंगा, वो कहेगा मैं भी ऐसे कर लूंगा, वो कहेगा मैं भी ऐसे कर लूंगा, तो फिर वो नियम भंग ही हो जाएगा ना। और दुनिया में हम कभी कुछ ऐसा नहीं कहते। वो जो चीजें हैं दुनिया में नियम बने हुए हैं उनको हम पालते हैं। हमें स्पेशल सुविधा प्राप्त है। हम तो डॉक्टर से भी ज्यादा पवित्र हों तो भी हमको वहां परमिशन नहीं मिलेंगे। सीधी सच्ची बात है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप देखोगे ऑपरेशन चीरेंगे फाड़ेंगे तो बेहोश हो जाओगे, तो तुम मत देखो। तो मैं तो बहुत पक्के हृदय का हूं, मैं नहीं होऊंगा। मैं तो हजारों हत्याएं कर दी हैं तब नहीं हुआ, तो ये तो क्या है? तो अपन उसे परमिशन थोड़ी देंगे। कहते तो यही है, हम यहाँ पेट चीरेंगे और तू बेहोश हो गया तो फिर तेरा इलाज करेंगे कि इसका करेंगे? तो जो नियम है वो नियम बस, उसमें ऐसा बात नहीं लेना चाहिए। और ऐसा भी है कि जो स्पेशल सुविधाएं उपलब्ध होती है विज्ञान से, वो भी हिंसा उसमें तो प्रमाण ज्यादा ही होता है। समझ लो कि फ्रिज चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी तो यूज करनी पड़ेगी। ये पानी की जो उन्होंने शुद्ध किया होगा, तो अपन तो जीवों को बचाने के लिए बात करते हैं, उन्हें बचाए थोड़ी, उन्हें तो पानी शुद्ध करना है। देखो इसमें फर्क बहुत है। देखो ये अपना तो दया वाला धर्म है, अहिंसा वाला धर्म। तो अपन तो ये कहते पहले पानी को छानो और सब जीव जंतु से रहित कर लो और फिर गर्म करो। तो अभी ऐसा निर्णय हुआ है कि दिल्ली में एक डॉक्टर है, साकार पर उन्होंने बहुत काम किया, वैसे यूरोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जब हम दोहरे छन्ने से छानते हैं तो बैक्टीरिया लगभग खत्म हो जाते हैं, लेकिन वायरस रह जाते थोड़े बहुत, और इसलिए वो अंतर्मूल बाद फिर पनप जाते हैं बहुत ज्यादा। तो फिर वो जो 1-2% रह गए गर्म करके ने पे वे भी नष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा हम यदि बिना छने पानी को गर्म कर लें तो सब नष्ट हो जाएंगे। तो हो तो जाएंगे लेकिन सब मर जाएंगे ना। तो अपन तो कहें पहले छानो फिर गर्म करो। लेकिन अभी इसको तो थोड़ी उन्होंने इस बात का त्याग रखा कि भाई क्या, उन लोगों को तो सफाई से मतलब है कि पानी नीट एंड क्लीन होना नहीं चाहिए बस। अब उसमें जीव मरे कि नहीं मरे वो ध्यान थोड़ी रखते हैं। तो वो बात तकलीफ तो जो आपने बोला वो तकलीफ तो है ही। अब जमाना कितना तेजी से बदल रहा है, अब क्या करें अपन उसके पीछे। अच्छा, वो पानी चीज में जो बहुत बार लौंग डाल के फिर पी लेते हैं तो उससे क्या जीव की उत्पत्ति नहीं होती? वो कुछ समय था, जैसे मैं गर्म पानी करने का जो लाभ होता है वो लौंग से भी परासुक हो जाता है। लौंग है, सौंफ वो भी है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक्स है ना वो एक तरह से, इसलिए तो उसका टेस्ट तो कीटाणुनाशक है और इसलिए अनछने पानी का वो समय कुछ समय के लिए खत्म हो गया। तो पानी गर्म करने की मर्यादा अलग अलग है। 7:15 हो गया, 7:30 शुरू किया। पानी की मर्यादा है 24 घंटे की। और हाँ बोलो, आप बताओ आप बताओ। पहले तो आप बताओ फिर मैं बता दूंगा। मैंने तो बता दिया। अभी तो कुछ था नहीं जब जवाब आए। हाँ तो जो वो जाना करके एक संस्था बनी है अभी हाल ही में, शायद 1 साल हुआ है, एंड JAANA जैन आध्यात्मिक एकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, and the aim of the organization is to propagate and spread the spiritual aspects of Jainism. So they emphasize more on the तत्व पे ज़्यादा उनका emphasis है। और वो अभी they are trying to like form different groups in all the parts of the country. तो मतलब फिर जैसे कि अगर कोई इंडिया से स्पीकर अगर आए जिसकी ये एरिया में एक्सपर्टीज हो तो देन यू कैन इनवाइट हिम टू आवर सेंटर, ऐसे है उनका। प्लस उनकी ये न्यूज़लेटर आता है एवरी मंथ, तो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड उसके लिए मेंबरशिप फॉर्म है। और अभी जैना के पहले उनका 2 दिन का शिविर है स्पेशल, सो ऑन 4th of July and 5th of July. So if anybody is interested they can contact, let me know and I can give you the contact number. मतलब ये लास्ट ईयर वहाँ पर सिद्धार्थनम में
एक शिविर रखा था अपन ने 3 दिन का। तो सारे अमेरिका से जो अध्यात्म की रुचि वाले लोग हैं वहां आए थे, सबको ने बुलाया था, सब लोग पहुंचे थे। तो वहां पर महेंद्र पंड्या जो अध्यक्ष हैं जैना के, उनको भी बुलाया था और ये सब उनसे सब बताकर उनकी सलाह मशवरा से कि कोई आपके विरुद्ध कोई ये संगठन हम खड़ा नहीं कर रहे, हम तो इस संगठन का, आपके संगठन का मेंबर बनाना चाहते हैं एक संस्था का, और आपका उद्देश्य तो बहुत व्यापक है, पूरा संगठन बनाना सारे जैनियों का, और हमारा उद्देश्य तो सिर्फ अध्यात्म तक सीमित है। अध्यात्म रुचि वाले लोग हैं, वे आपस में एक दूसरे को जाने पहचाने और हम कुछ भी जो आदान प्रदान हमारा चालू हो किसी तरीके से। और ये जैसे कोई भी अध्यात्मिक रुचि वाले विद्वानों को हम बुलाने की व्यवस्था करें। अभी जैन अपने हिसाब से करता है, मान लो कि हमारे आप लोग प्रेमी हो गए, जानने लग गए, तो हमें बुला लेते हैं, लेकिन अभी नए लोगों को नहीं आया जाते हैं। तो इन्होंने कहा 5 विद्वानों को बुलाने का उन्होंने ऐसा नक्की किया जाना संस्था की तरफ से, और उसके मेंबरशिप बनाए। तो उन्होंने ऐसा कि एक विद्वान आएगा तो कम से कम 6 हफ्ते को उसे बुलाना, तो 6 केंद्रों में उसे भेजना है एक हफ्ते को, तो वो उसका खर्चा भी डिवाइड हो जाता है ना। और नहीं तो एक केंद्र वाला तो हर जगह से इतनी सक्षम होता नहीं, कर नहीं सकता है। तो ये प्योर ये है, और इसको जैना का मेंबर बनना है। इसीलिए उस वक्त ये तय किया था कि जब जैना का अधिवेशन होगा तो उसके कनेक्शन में अपन इसका कैंप भी रखेंगे, क्योंकि अपन लोग सब पहुंचते तो वहां हैं ही, तो 2 दिन पहले अध्यात्म रुचि वाले पहुंच जाएंगे। जैसे अपन तो 1 तारीख से ही पहुंच रहे हैं वहां, और वो शायद 5, 6, 7, 8 का है जैना का, तो उन्हें 3 और 4 का रखा होगा। 4 और 5 का है, 6, 7, 8 है ना जैना। 5, 6, 7 हाँ, नहीं तो 2 दिन रखा, 2 दिन स्टार्ट इन इवनिंग, 5 को शाम को शुरू होता है, तो ये 4 और 5। वो जैसा भी मतलब होगा तो कोई, और अपन तो 3 दिन पहले से रहेंगे, अपन ही उसमें सब कंडक्ट करने वाले हैं। तो 1 तारीख से सब लोग पहुंचेंगे जो मैनेजमेंट वाले हैं वो जा करके, और ये वहां पर रखा 3 दिन का, उनकी परमिशन से, उनको कहकर, उनकी जानकारी से, और ये भी किया कि अपना अध्यात्म का सारा साहित्य बुला के 3-4 लाख रुपए का साहित्य इंडिया से आया है, तो उस जैना के उसमें उसका बुक स्टॉल भी लगाएंगे। और वो जो 2 दिन का शिविर तो उसका अकेला जाना का रहेगा, और बाद में वो सब लोग जैना में शामिल हो जाएंगे और जैना के कार्यक्रमों में सब में शामिल होंगे। और जैना के अंतर्गत जो अपने कार्यक्रम होंगे वो भी होंगे। वो जैना एडजस्ट कर देता है ना, अपन को एक होल दे देता है, आपने तो किया हुआ है पहले सब काम, तो उसमें भी मतलब फिर वो उसके कार्यक्रम से टकरा कर कोई कार्यक्रम नहीं रखा जाएगा। जो अलग अलग विद्वानों के लिए अलग अलग हॉल होते हैं और उनमें जो कार्यक्रम होता है, तो एक हॉल जैसे मान लीजिए कि वो अध्यात्म अपन उनसे ले लेंगे और उसमें अपने जाना के कार्यक्रम चलाएंगे। और वो कब चलाएंगे कि जब वो वहाँ के मेन कार्यक्रम नहीं होंगे, जो और विद्वान जब दूसरी जगह चलाते हैं। बस इसका एक सीमित उद्देश्य है, और उस सीमित उद्देश्य के आधार से ये संस्था बनी है। और कोई सामाजिक संगठन नहीं है, कोई इसमें ग्रुपबाजी नहीं है, कोई इसमें ये नहीं है। अब ये बात जरूर है कि श्रीमत वाले हैं, अब वे ज्यादा रस लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो ज्यादा इसमें शामिल हो गए हैं। ऐसे ही जो समझ लीजिए कांजी स्वामी वाले हैं, वो ज्यादा रस लेते हैं तो वो इसमें ज्यादा शामिल हो गए हैं। लेकिन ऐसी कोई मर्यादा नहीं रखी है कि भाई के श्रीमत वाले के कांजी स्वामी वालों का एक संगठन है। जो भी इस अध्यात्म में रुचि रखते हैं वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं। उनको क्या है कि उसका न्यूज लेटर आएगा, उनके पास सब सूचनाएं आएंगी। कोई विद्वान आ रहा है तो सेंटर में से मान लो कि यहाँ पर 10-15 सदस्य बन गए, तो सूचना आएगी कि आपको बुलाना है कि नहीं बुलाना है, क्या करना है, किस टाइप का विद्वान है, नहीं तो समझे ना। तो इसलिए अभी LA वाले बन गए हैं, शिकागो वाले बने हैं, मियामी वाले बने हैं, वाशिंगटन DC वाले बने हैं, कुछ न्यूयॉर्क वाले बने हैं और डलास वाले बने हैं। तो इस तरह से सब कुछ हर जगह 15-15, 20-25, 30-30 मेंबर हो गए हैं। और जहाँ भी और बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो ऐसे यदि यहाँ चालू करना हो और यहाँ 2-4 आदमी मेंबर बनना चाहें तो बने, तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आती रहेगी। ये है सारे संघ की तरफ से, जैन सेंटर की तरफ से मैं पंडित जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। 6 दिन से हमें इनकी वाणी का लाभ हुआ और इतना कुछ जानने मिला, उसके लिए हम इनके आभारी हैं। और सालिया जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पंडित जी का अभिवादन करेगा।
कोई ज्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं। आपने 6 दिन से बहुत लंबी बात बताई। पंडित जी यहाँ पधारे, तो ये मेल की तरफ से आपको सम्मान है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Office of the Mayor, certificate of welcome presented to Dr. Hukamchand Bharel. On behalf of the citizens of the city of Columbus, we are pleased to welcome Dr. Hukamchand Bharel to our city as he speaks on non-violence and reverence for life. We send greetings and express our appreciation for your contribution to our community. Best wishes for a successful event. Michael Coleman, Mayor. गवर्नर की तरफ से है बाप साहब, तो एक्स्ट्रा काफी Governor of said state hereby officially recognizes Dr. Hukamchand Bharel as you visit the Jain Center of Central Ohio to speak on ahimsa, non-violence, reverence for life and other fundamental principles of Jainism. Best wishes and peace in all future endeavors. Bhakta. गवर्नर की तरफ। तीसरा है हमारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, यहाँ जो क्या विधानसभा धारासभा जो होती है ना, उसका सदस्य, हाँ उनकी तरफ से एड्रेस टू डॉक्टर हुकमचंद Bharel. Dear Dr. Bharel, it is with great pleasure that I welcome you to the state of Ohio for your series of discourses in Columbus Jain Society. It is an honor to have you in our city. For over 50 years, your services to the Jain community has been appreciated all around the world. As a writer, teacher, and speaker, you have inspired many in the Jain philosophy of non-violence. The numerous awards and commendations that you have received show how respected you are in the Jain community. Thank you very much for visiting the Columbus Jain Society. Hope you enjoy your time here. क्या बोले सुनना है? हाँ, यदि यही चैतन्य मुकर इव भावा चिद चिदा, भावा चिद चिदा, चिद माने चैतन्य माने जीव, और अचिदा माने अजीव माने पदगल धर्म धर्म आकाश काल, कि जिसके चैतन्य रूपी दर्पण में जीव अजीव आदि सभी पदार्थ समम भांति एक से जैसे दिखाई दे रहे हैं। एक से जैसे का मतलब ये है कि अपना आत्मा भी वैसे ही दिखाई दे रहा है, पर की आत्मा भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। ये सामने रखा रूमाल भी जैसे ही दिखाई दे रहा है, और सुमेर पर्वत लाखों मील दूर है वो भी वैसे ही दिखाई रहा है। ऐसा नहीं कि पास के पदार्थ जरा साफ दिखते हो और दूर के जरा साफ नहीं दिखते हो। केवल ज्ञान में ऐसा नहीं होता। तो भगवान महावीर के केवल ज्ञान की चर्चा है। यदि यही चैतन्य, यदि या मान जिनके केवल ज्ञान रूपी चैतन्य के दर्पण में, मुकुर माने दर्पण में, भावा चिदा चिदा, चेतन और अचेतन सभी पदार्थ समम भांति एक साथ एक से प्रतिभाषित होते हैं। और कैसे द्रव्य वय जनि लसंतो, उत्पाद वय द्रव्य में, प्रत्येक पदार्थ उत्पाद में है ना, उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षण। तो उत्पाद वय द्रव्य से सहित और अंत रहता, कितने पदार्थ दिखाई देते हैं कि अनंत है ना, अंत रहता है ना। और ऐसा जो भगवान है का ज्ञान है, वो जगत साक्षी मार्गा प्रगटन परो भानु रिवयो, के वो मुक्ति का मार्ग, इस जगत को मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए भानु रिव, सूर्य के समान जो है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे नयनों के रास्ते से जाने वाले हों। मान ऐसे भगवान महावीर हैं कि जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सारे पदार्थ उत्पाद व द्रव्य सहित अनंत पदार्थ दिखाई देते हैं, और जिन्होंने साक्षात मुक्ति का मार्ग प्रकट किया है। जैसे जगत में सूर्य तो भानुरिव, यानी रास्ते तो बने बनाए हैं लोक में,
सूरज सुबह उगता है तो रास्ते चलने लगते हैं, सूरज अस्त हो जाता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो रास्ते में बंद हो जाने का मतलब क्या, उन पे उजेला नहीं होता है तो लोग चलना फिरना बंद कर देते हैं। तो वो कहते हैं सूरज ने रास्ते बनाए नहीं है बल्कि रास्तों को प्रकाशित किया है, और जब प्रकाशित कर देते हैं तो लोग हलचल हो जाती है। तो ऐसे हे भगवान महावीर, आपने मुक्ति का मार्ग बनाया नहीं है, वो तो बना बनाया है अनादि अनंत। आपने उस पर तो सूरज के समान प्रकाश डाला है, और जब प्रकाश पड़ गया तो बहुत से लोग उस मार्ग पर चलने लगे। ये हुआ पहले छंद का। दूसरा, अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम जवान कोपायम प्रकटयति वाभ्यंतरमपि स्फुटम मूर्तिरेयस्य प्रसममतमयी बाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मां। ये जो है भगवान की जो मुद्रा है ध्यान की अथवा मूर्ति है, उसका वर्णन है। इस ध्यान की मुद्रा की तो मूर्ति अपन ने बनाई है ना। तो भगवान महावीर जब ध्यान मुद्रा में बैठे थे वो कैसे थे, तो कहते अताम्रम यच्चक्षु, जिसके दोनों आंखें कमल युगलम, दोनों नयन कमल स्पंद रहितम, माने अपनी स्पंद होता है ना, स्पंद से बोलते हैं तो अपन मिचकाते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं ना, आंख थक जाती है तो ऐसा करते हैं, इसको बोलते स्पंद। तो स्पंद रहितम माने क्यों कि ये थकावट की प्रतीक है। वास्तव में तो वे आंख से देखे ही नहीं रहे, और वैसे भी अनंत वीर के धनी है तो आंख थकने का सवाल नहीं है। तो उनकी एक जैसी आंख हमेशा रहेगी, वो आंख नीचे के ऊपर को नहीं होगी। तो स्पंद रहित दोनों आंखें रूपी कमल, और कैसे नीचे की तरफ झुकी हुई। शायद एक दिन मैंने कहा था कि ऐसी खुली हुई आंख दूसरों को देखने की प्रतीक है, और बंद आंख सो जाने की प्रतीक है, आलस की प्रतीक है। तो हमारी ध्यान की मुद्रा में आंख कैसी होती है, नासाग्र दृष्टि वाली, माने नीचे को झुकी हुई आंख। जैसे आदमी कोई शर्मदार आदमी होता है ना, तो उसकी झुकी हुई आंख है। माताएं बहनें होती है ना, तो आंख नीचे को झुका के रखती है, बैठती है ना, आंख से आंख मिलाती नहीं है। भाई एक अपने महापुरुषों का, हमारे से जो पूज्य पुरुष हैं, गुरु हैं, तो उनसे अपने आंख से आंख मिलाते नहीं है, नीचे आंख रखते हैं ना उसके सामने। तो उसको बोलते हैं वही कि जिनकी आंख ऐसी है। आगे ना देखो, अताम्रम, अताम्र है। अताम्र का एक अर्थ भी है कि जो ताम्र जैसे लाल लाल आंख हो जाती है तो वो गुस्से की प्रतीक है, समझे ना। तो जिसमें तामस नहीं है, ऐसी जिनकी दोनों कमल युगत स्पंद से रहत हैं, वो जनान को पायम, इस सारे जगत को उपाय को बताने वाली हैं, सारे जगत को मुक्ति का मार्ग बताने वाली। बाह्य अभ्यंतरम प्रकटयति, माने उनके बाह्य को और अभ्यंतर को दोनों को प्रकट करती हैं। माने उनका अंदर हृदय निर्मल है, पवित्र है, ये भी बताती हैं, और बाह्य की मुद्रा शांत है, ये भी बताती हैं। और स्फुटम मूर्ति, जिसकी मूर्ति एकदम स्फुट है, प्रसन्न मतमयी, बिल्कुल शांत मुद्रा, छवि बीत रागी शांत मुद्रा, और दृष्टि नासा पर धरे, ऐसी है। और बात विमला, अत्यंत निर्मल है। ऐसे भगवान महावीर मेरी नयन के रास्ते से जाने वाले हों, माने मेरी आंखों के रास्ते से हृदय में विराजमान हो जाए। नमन्ना केन्द्राली मुकुट मणिभाजाल जटिलम लसत पादाम्भोजाद्वयमहदीयम तनुभृताम भवज्ज्वाला शांतयी प्रभवति जलम वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नैन पथगामी भवतु मे न। देखो ये भक्तांबर का जो पहला काव्य है वैसा ही छंद है। ये भक्तांबर के पहले काव्य में क्या है, भक्त जो अमर माने देवता, वो कर रहे भगवान के चरणों में नमस्कार, तो उनके मुक्टों में लगी है मणि, और वो भगवान के नखे नाखून, तो नाखून की ज्योति और मणियों की ज्योति, तो कहते वो मणि है, वो नाखून की ज्योति से और ज्यादा चमक गए। ये सूरज की किरणें पड़ती है ना, तो वो कांच का टुकड़ा और ज्यादा चमकने लगता है। तो कहते भगवान के चरणों की जो नख हैं वो तो सूरज की तेज जैसे हो गए, और इंद्रों की मुकुट में जो मणि लगे हैं वो कांच के टुकड़े जैसे हैं, और जिससे वो एकदम प्रभावित हो जाते हैं। तो वही बात इसमें कही है। देखो
कि नमन ना केंद्राली, नमन माने नमस्कार करते हुए, नाक माने होते हैं स्वर्ग, तो स्वर्ग माने देवताओं की जो पंक्ति, इंद्रों की जो पंक्ति माने सैकड़ों इंद्र, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। तो उनके मुकुट मणि, उनके मुकुट में लगी जो मणि, भा जाल जटिलम, तो उनके भा मन प्रभा, उसके जाल से जटिल हो गए, माने वे मणि जो है जिनके चरणों में पड़ने से, नमस्कार करने से मणियां चमक गई नाखूनों की प्रभा से। लसत पादाम भोजा, ऐसे दोनों चरण कमल, दोनों चरण कमल लसत माने शोभायमान हो रहे हैं। यदि यम तनुभटाम, जिनके मनुष्यों के सामने दो चरण कमल ऐसे प्रभातमान हो रहे हैं जिनसे इंद्रों की मणियां भी चमक जाती। इस बहाने से वो ये कहना चाहते हैं कि जिनके चरणों में सैकड़ों इंद्र नमस्कार करते हैं, है ना। भवत ज्वाला शांति प्रभृति जलम वास्मृतम अपीवा, कहते हैं कि देखो एक चंद्रकांत मणि होता है, एक सूर्यकांत मणि होता है। तो आपने नाम सुने होंगे कि सूर्यकांत मणि का काम क्या है, सूरज की किरणें जिसमें पड़े तो वो आग उगलता है। वो चंद्रकांत मणि, यदि चंद्रमा की किरणें उस पर मरे तो उसमें से पानी की धारा बहने लगती है, मानो वो शांति देने वाला है। तो ये कहते देखो भवत ज्वाला शांति, के संसार के जीवों की ज्वाला की शांति के लिए प्रभवती जलम, भगवान के जो नख हैं वो चंद्रमा है, मानो उनसे जल की धारा बह रही हो, ऐसे भगवान महावीर मेरे नयन के रास्ते से जाने वाले हो गए। यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना दर्द रहिया, क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि, लभंते सदभक्ता सुख सुख समाजम किमु तदा, महावीर स्वामी नैन पथगामी भवतु में। यदर्चा भावे, जिसके पूजा करने के भाव से, प्रमुदित मना, प्रमुदित मन होकर दर्द रही है, उस मेढक की बात है, दर्द मन मेढक। तुमने कहानी सुनी ना मेढक की, कि एक मेढक था, वो भगवान महावीर की पूजा करने के लिए एक कमल की पाखुड़ी लेके जा रहा था। उसके पूरे भक्त की कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है। वो एक सेठ था, वो मर के मेढक हुआ था, वो बात मैं अभी नहीं करूंगा। लेकिन एक मेढक एक कमल की पाखुड़ी लेकर भगवान महावीर के समूह शरण में जा रहा था उनकी पूजा करने के लिए। राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे आगे कुचल के मर गया, तो वो स्वर्ग में देवता हुआ। और वो राजा सैनिक से पहले वहां भगवान महावीर की पूजा करने पहुंच गया। ये कहानी है, ये इसकी तरफ संकेत है कि यदर्चा भावे ने, कि जिन भगवान महावीर की पूजा करने के भाव से प्रमुदित मना, प्रमुदित है मन जिसका, ऐसा वो मेढक के समान। कैसा हुआ मेढक? क्षणात दासी स्वर्गी, कि स्वर्ग की संपदा क्षण में उसकी दासी हो गई। क्षणाद आसीत, स्वर्ग की संपदा उसको प्राप्त हो गई। कैसी? गुणगण समृद्धा, गुणगणों से समृद्ध, सुख की निधि, ऐसी स्वर्ग की संपदा उसे एक क्षण में प्राप्त हो गई थी। इससे सिद्ध होता है कि साधारण मेढक को ये स्वर्ग मिल गया तो सद्भक्ता सिर सुखम समाजम किम तदा लभंते। यदि जो सच्चे भगत भगवान महावीर के हैं उन्हें साक्षात मुक्ति की प्राप्ति हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। माने मेढक को स्वर्ग मिल गया तो समझदार सज्जन ज्ञानी धर्मात्मा भगवान की भक्ति करेंगे तो उन्हें मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा। ऐसे भगवान महावीर मेरी आंखों के सामने से जाने वाले हो गया ना। अब कनत स्वर्णाभ्यासो प्रगत तन्वर ज्ञान निवहो, विचित्रात्मा पे को नृपति वर सिद्धार्थ तनया, अजन्मापि श्रीमान विगत भवग्रागोद्गति, महावीर स्वामी नैन पथगामी भवतु में। अब इसमें क्या है कि विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार किसे बोलते हैं? कि विरोध मालूम पड़े लेकिन विरोध होवे नहीं, विरोध का आभास हो लेकिन विरोध होवे नहीं। तो कैसा है? कहते कनत स्वर्णाभास हो। शास्त्र में लिखा है कि आपका शरीर सोने के समान था, है ना, सोने के रंग का था। और ये भी लिखा है कि अपगत तनु, कि तुम शरीर से रहित हो। भगवान महावीर तो मोक्ष चले गए ना, तो जो शरीर से रहित हैं उनका शरीर सोने जैसा होने का क्या मतलब? विरोध है क्या नहीं? ख्याल में है ना।
यानी सोने जैसा शरीर बताना और फिर शरीर से रहित बताना है। एक है वैभव के बीच में रहते हैं, सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं और एक पैसा उनके पास है नहीं। तो है ना, पैसा नहीं है तो सुख सुविधाएं कैसे होंगी? लेकिन अब ऐसा आजकल तो बहुत संत लोग ऐसे हैं ना, क्रेडिट कार्ड पर काम चलता है, क्रेडिट कार्ड पर चलता ना। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि अपगत तनु, शरीर से रहित हे भगवान, तुम्हारा सोने जैसा शरीर था। तो विरोध मालूम पड़ता ना, लेकिन एक तो वो जब शरीर था तब की बात है, और एक जब शरीर छोड़ के मोक्ष हो गया तब की बात है। भगवान तो एक ही है ना। तो ये विरोधाभास अलंकार है। देखो क्या, कनत स्वर्णाभासो, सोने के समान है आभास जिसका, और अपगत तनु, शरीर से रहित, और ज्ञान निवहो, कि ज्ञान ही है शरीर जिनका, बोलते ना ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म वर्जित सिद्ध महंता। ऐसे ज्ञान शरीर वाले और विचित्रात्मा पे को, आप विचित्र आत्मा हो वो एक हो, विचित्र होते हैं अनेक को, तो अनेक होकर के भी एक हो और एक होकर के भी अनेक हो, इसे बोलते हैं विचित्र। अनेक गुण है तुम में, विचित्र हो और एक उनका अखंड है वो, इसलिए एक हो। और नृपति वर सिद्धार्थ तनया, कहते भगवान अब राजा सिद्धार्थ के बेटे हो ऐसा कहा जाता है, लेकिन अजन्मा भी, लेकिन भगवान तो अजन्मा होते हैं, तो जिनका जन्म नहीं हुआ वो किसी का बेटा कैसे होगा? लेकिन आप किसी के बेटा होकर के भी जन्म नहीं हुआ और जन्म नहीं होकर के भी भगवान राजा सिद्धार्थ के बेटा हो गए, है ना। देखो नृपति वर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि, अजन्मे होकर के भी नृपति वर सिद्धार्थ तनया, ख्याल में है ना। हे श्रीमान विगत भव राघोद्भुत गति, लोग कहते हैं कि आप गति से रहित हो, और ये भी कहते हैं अद्भुत गति वाले हो। तो चार गतियों से रहित हो इसलिए गति से रहित कहते हैं, और पंचम गति अद्भुत गति है इसलिए गति से सहित हो। ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे नैनों के रास्ते से जाने वाले हो गए। यदि या बा गंगा विविध नय कल्लोल विमला, बृहज ज्ञानाम्भोभिर जगति जनताम यास न पैति, इदानीमप्येषां बुद्ध जनमरालयी परिचिता, महावीर स्वामी नैन पथगामी भवतु मे। देखो ये उपमा दी है भगवान महावीर की वाणी को गंगा से। तो गंगा नदी का जल पवित्र माना जाता है, तो लोग ऐसा कहते हैं हिमालय से जब निकली तब तो ये बिल्कुल पवित्र थी, लेकिन धीरे धीरे आगे इसके किनारे पर शहर बसे हुए हैं। अपन कहते तो ऐसा है कि गंगा कहां से पास हुई, कि कानपुर से, बनारस से, इलाहाबाद से। बात उल्टी है, कानपुर के पास गंगा नहीं गई, इलाहाबाद के पास गंगा नहीं गई, बनारस के पास, बल्कि गंगा पहले बही और उसके किनारे ये शहर बस गए पानी की सुविधा होने से। ख्याल में है ना। वस्तु स्थिति क्या है, ये शहर गंगा के किनारे बसे हैं, गंगा इनके पास से नहीं निकली। ऐसा नहीं शहर पहले बस गया हो फिर नहर निकाली हो, तो उन्होंने शहरों के पास पास से रेलवे की लाइन डाली ना, तो दिल्ली से बंबई तक के लिए फिर इस थोड़ी जयपुर है टेढ़ा तो थोड़ा टेढ़ी मोड़ दी, कोई बड़ा शहर बीच में आ रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो वाणी रूपी गंगा है वो हिमालय पर्वत से निकली गंगा। तो हे भगवान महावीर रूपी हिमालय से उनकी दिव्य ध्वनि रूपी गंगा निकली, तो हिमालय से निकली तब तो बहुत पवित्र थी। जो आपका प्रश्न दोपहरी में कर रहे थे कि इतने काल तक वो महावीर की वाणी है, इसकी क्या गारंटी है ना, था ना प्रश्न, वो इसका उत्तर है इसमें। वो कह रहे हैं कि वो भगवान महावीर की जो वाणी गंगा निकली, तो गंगा हिमालय से निकली, उसके बनारस की गंदगी उसमें पड़ी, कानपुर की गंदगी पड़ी, इलाहाबाद की गंदगी पड़ी, जितने शहर किनारे पर बसे हैं सबकी गंदगी गंगा में बही। तो गंगा पवित्र कहां रहे? तो वो कहते हैं कि भाई पानी का ये स्वभाव है कि जब वो बगल का पानी उसमें गिरा तो नदी के किनारे किनारे उसकी गंदा पानी बहा, और गंगा नदी में जो लहरें हैं तो वो लहरें क्या करती हैं कि जो गंदगी है उसको किनारे पर फेंक देती है। इसलिए बीच की गंगा पवित्र तब भी रहती है, और जो और वजनदार गंदगी होती है उसे नीचे बैठा देती है, हल्की गंदगी होती है उसे किनारे पर फेंक देती है। तो अनेक लहरों से वो गंगा पवित्र बनी ही रहती है। अब कोई अनाड़ी
गंगा के अंदर तो डुबकी लगाए नहीं, बीच में जाकर, और किनारे से पानी भरे, वो तो गंदा पानी मिलेगा उसे, नलियों का आया हुआ। लेकिन यदि बीच की जो धारा जा रही है उसमें जाकर थोड़ी गहराई से पानी लेगा तो निश्चित रूप से उसमें निर्मल पानी निकलता है ना। तो ऐसे कर भगवान महावीर तुम्हारी वाणी रूपी गंगा निकली थी और बहुत से राग देश रूपी जीवों के किनारे से निकली वो, और उनने अपना राग देश उसमें डाल दिया हो गंदगी, तो वो कैसे मानेगा? ये बात वही है। तो वो कहते हैं उसमें कि नयों का एक फिल्टर लगा हुआ है, कल्लोल है, नयों की लहरें हैं, ये निश्चय नय, व्यवहार नय, इन नयों की लहरों से वो जो गंदगी है वो एक किनारे पर चली जाती है, दब जाती है नीचे। तो विविध नय कल्लोल विमला, कि अनेक प्रकार के जो नय हैं उनकी जो लहरें हैं उनसे विमल माने अत्यंत निर्मल है। वो गंगा कैसी है ना, यदि या बाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला, अनेक प्रकार के नयों की लहरों से वो विमला माने निर्मल हो गई है, ऐसी भगवान की वाणी रूपी गंगा है ना। अच्छा, बृहद ज्ञानाम वो भी, वो कहाँ जाती? बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में जाके मिलती है ना। तो कहते भगवान तुम्हारे बड़े जो केवल ज्ञान रूपी समुद्र में जाकर के, ज्ञान के समुद्र में जाकर के मिलती है, और जगत की जनताम स्नपयति, और जगत की जनता उसके बीच बीच में नहाती है, पवित्र होती जाती है गंगा में। तो जो भगवान महावीर की वाणी निकली और आज तक हमारे पास आई, उसमें बहुत से लोगों ने डुबकी लगाई है और उससे धर्म लाभ लिया है। जगत की जनताम स्नपयति, जगत की जनता ने उसमें स्नान किया है गंगा में, जिनवाणी रूपी गंगा में। तो कहते वो तो अब सूख साख गई होगी, 2500 वर्ष पुरानी बात है ना। तो इदानीम अप्पेशाम, कि आज भी वो बह रही है, लेकिन तो हमें तो मालूम नहीं पड़ती है। तो कहते बुद्ध जन मरालई परिचिता, कि बुद्धिमान रूपी मराल माने हंस से उससे आज भी परिचित है। समझदार लोग उस जिनवाणी का लाभ आज भी उठा रहे हैं। समय सार, गोमर सार, कल्पसूत्र, ये सब ज्ञानी जन उसे आज पढ़ के लाभ उठा रहे हैं, अज्ञानी जन उसका लाभ नहीं उठाते। तो हम क्या करें? बुद्ध जन मरालई परिचिता, बुद्ध जन रूपी हंसों के द्वारा परिचित है। ऐसी जिनवाणी गंगा के धारी भगवान महावीर हमारे नयनों के रास्तों से जाने वाले हो गए। इस छंद का अर्थ तो बता ही दिया था। अनरवा रौद्रे के त्रिभुवन जयी काम सुभटा, कुमारावस्थायाम निर्बला देन विजिता, स्फुरत नित्यानंद प्रसम पद राज्याय सजनो, महावीर स्वामी नयन पदगामी भवतु न। अनरवार है उद्रेक जिसका, जिसके वेग को रोका नहीं जा सकता, और त्रिभुवन जयी, 3 लोक को जीत लिया है जिसने, ऐसे काम रूपी सुभट को। ये भगवान महावीर, आपको लोग महावीर कहते हैं। महावीर क्यों कहते हैं? आपने कौन सा युद्ध जीता था? महावीर चक्र कब मिला था उन्हें? हल्दी घाटी में कोई कमाल दिखाया था क्या, कि कुरुक्षेत्र में उन्होंने जोहर दिखाए थे? तो कहते हे भगवान महावीर, आपने काम रूपी सुभट को, जिसने 3 लोक को जीत लिया है और जिसका वेग अनिर्वार है, ऐसे काम रूपी सुभट को आपने अपनी ताकत से, निजमपि बला देन विदिता, अपनी ताकत से जीत लिया। लोग जवानी के जोश में क्या नहीं करते, तो कहते कुमारावस्थायाम, कि कुमार अवस्था में अपनी ताकत से जीत लिया, और उसकी वजह से हे भगवान आपने अतीन्द्रिय आनंद का साम्राज्य प्राप्त किया है। ऐसे भगवान महावीर मेरी आंखों के सामने से जाने वाले हो गए। महामोहांतं के प्रस्मन परांक स्मृश भगत निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करा, शरण्य साधु नाम भय व्रताम उत्तम गुणो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महामोहांतं के, महामोह वही मिथ्यात्व का जो आतंक माने भयंकर रोग, उसको प्रसन्न परा, उसको शांत करने के लिए कस्मिन भिषक, आप बहुत बड़े वैद्य हो, डॉक्टर हो। कौन सी बीमारी दूर करने के लिए? महान मोह रूपी आतंक माने बीमारी को दूर करने के लिए। और आप कैसे हो? निरापेक्ष और बंधु, आप जगत के किसी अपेक्षा के बिना बंधु हो, कोई स्वार्थ के बिना वो आपका, आपके भगवान महावीर बंधु हैं और आपका सहयोग करते हैं। निरापेक्ष और बंधुर, और विदित महिमा, आपकी महिमा सारी दुनिया जानती है। और मंगल करा, आप मंगल करने वाले हो। और शरण्याम साधु नाम, साधुओं की शरण हो। भव भव भृताम उत्तम गुणो,
कहते भावुक से जो भय हैं उनको भय दूर करने वाले हो, उत्तम गुण के धारी हो, ऐसे भगवान महावीर मेरे नयनों के सामने से जाने वाले हो गए। महावीराष्टक स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम यत् पठे सुने अच्छापि सयाति परमं गतिम। कहते महावीर अष्टक स्तोत्र है, 8 छंद का महावीर भगवान की स्तुति का जो छंद है, भक्ति से भागेन्दुना, भाग माने भाग और इंदु माने चंद्र, इंदु माने चंद्रमा होता ना, तो भागेन्दुना माने भागचंद नाम के पंडित ने ये बनाया है ना, भागेन्दुना कृतम। ये भागचंद नाम के पंडित श्वेतांबर जैन थे और बाद में दिगंबर हो गए थे, और ये ईसागढ़ के रहने वाले थे। ईसागढ़ है वही गुना जिले में, मध्य प्रदेश में, जहाँ के आपके दुलीचंद जी है ना, उसके पास समझ लीजिए, दुलीचंद जी का न्यूयॉर्क में है ना, वहां पे। यह पठे सुनिया चापी, जो व्यक्ति इसे पढ़ेगा अथवा सुनेगा, सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होगा। ये कितना पुराना है? ये 200-250 वर्ष पुराना। अच्छा। इनके बहुत भजन भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे अध्यात्म के। आनंद घन जी के भजन है ना, ऐसे इनके सैकड़ों भजन हैं। आनंद घन जी जैसे बहुत उत्कृष्ट जाति के, बहुत आध्यात्मिक विद्वान थे।